हे गाइस, नमस्ते 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 नमस्ते। साथ ही में आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। और भाई आज एक बार फिर मैं पूरे जोश और खरोश के साथ हाजिर हूँ आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम में, जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ZNMD, आपके अपने साझा रेडियो 90.8 FM पर और यस टीवी पर, जिस पर आप मुझे देख रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे आज कॉलेज के दिनों की याद आ रही है। जी हाँ मेरे भाइयों, कॉलेज का वो जमाना, वो इतना खूबसूरत जमाना जब हमारे नए नए दोस्त बनते हैं। पहले हमें ये लगता है कि भाई हम यूनिफॉर्म में हैं और हमारा ये जो यूनिफॉर्म है वो हमें एक जकड़न सा लगता है, बंधन सा लगता है। हालांकि अब ये भी समझ में आता है कि वो यूनिफॉर्म कितना जरूरी है। यूनिफॉर्म इसलिए होता है कि सभी लोग एक तो ड्रेस कोड में रहें, पता लगना चाहिए कि भाई ये बच्चा फला फला स्कूल का है। साथ ही साथ ड्रेस कोड के अलावा इसका एक और सबसे बड़ा फायदा ये है कि सभी लोग बराबर है। अब देखिए ना, स्कूल में कोई छोटे घर से आता है, गरीब घर से आता है, कोई बहुत अमीर घर से आता है, कोई मीडियम घर से आता है, लेकिन सभी लोग अगर अपने अपने हिसाब से कपड़े पहनने लगे, गरीब आदमी गरीब कपड़े पहने, अमीर आदमी अमीर कपड़े पहने, तो फिर ये होता है स्कूल में तो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए भेदभाव को मिटाने के लिए, सबको बराबर रखने के लिए ये जो ड्रेस कोड है इसकी जरूरत पड़ती है, यूनिफॉर्म की। और स्कूल के उस यूनिफॉर्म को हम बंधन समझा करते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में आते हैं तो हमें एक आजादी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि हा, एक आजाद माहौल में पहुंच गए। स्कूल का जमाना भी बड़ा मीठा होता है। वो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जो होते हैं, जो हमारे साथ दोस्ती करते हैं और हम उनके साथ में चीजें बांट के खाते हैं। घर से पहले पैसे मिला करते थे और वो थोड़े थोड़े से पैसे मिला करते थे, बहुत ज्यादा रुपए तो मिलते नहीं थे, बस 1-2 रुपए मिला करते थे। उसमें से हम चीज ही खरीदा करते थे और बांट के खाया करते थे, अच्छा लगता था। लेकिन उस वक्त भी ऐसे दोस्त थे कि जो सिर्फ खाने पीने के लिए हमारे साथ हुआ करते थे स्कूल के ज़माने में। हालांकि उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलते थे, हमें मिल जाया करते थे। तो कई बार वो हमारे साथ साथ रहते थे कि हम उनको भी खिलाएंगे, और मैंने ऐसा किया भी। लेकिन बहनों भाइयों, अब कॉलेज के ज़माने में भी एक नया सिलसिला चल पड़ता है दोस्त बनाने का। कई बार ऐसा भी होता है, जब स्कूल के जो दोस्त होते हैं ना, जब बिछड़ जाते हैं, जब हम कॉलेज में आते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा दोस्त होता है जो हमारे साथ उसी कॉलेज में और उसी क्लास में हो। अक्सर तो ऐसा होता है, सब अपने अपने तरीके से दूसरे कॉलेजेस में पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो जाता है और हम लोग बिल्कुल अकेले रहते हैं। पहले तो शुरू के 5-6 महीने हम अपने दोस्तों को खूब याद करते हैं कि अरे वो कितना अच्छा था, काश उसके साथ मैं बात कर पाऊं। तो कई बार हम फोन भी लगाते हैं, कई बार वो बात अच्छी तरह से भी करते हैं, लेकिन सब फिर अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं। फिर कॉलेज की नई दोस्तियां, नए नए दोस्त, और उन दोस्तों में से भी कुछ ऐसे दोस्त जो कि बिल्कुल सच्चे दिल से हमारे साथ होते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त भी जो कि सिर्फ मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं। अब किसी ने क्या खूब बात कही है कि देखिए, अगर हमारी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा दोस्त आए ना, या किसी भी तरह का कोई व्यक्ति आए, तो अगर वो अच्छा है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा और अच्छा दोस्त हीरे के समान होता है। हम जिंदगी भर पत्थरों को इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन बाद में याद आता है कि अरे, हमने इतने पत्थर इकट्ठा कर लिए, लेकिन हीरा हमारे पास में एक भी नहीं, और जो था उससे हमने इकट्ठा किया नहीं। तो दोस्तों, कॉलेज की बहुत अच्छी मीठी मीठी यादें मेरे पास थी, जो मैंने वैसे तो मैं शेयर बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस छोटे से संक्षिप्त से एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके कॉलेज के चाहे दोस्त कितने भी अच्छे थे और कैसे भी थे, बुरे भी थे, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो अच्छे जो दोस्त होते हैं ना, उन्हें कॉलेज तो क्या, जिंदगी भर में कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर कभी मौका मिले तो उनसे बातचीत कीजिए, उन्हें फ़ोन कीजिए, उन्हें याद कीजिए, और उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है और अगर आपका वो दोस्त सॉल्व कर सकता है तो उसे ज़रूर कहिए। अक्सर हम अपने ईगो में क्या होता है, कॉलेज की दोस्तियां भी भूल जाते हैं कि अरे भाई, अब तो हम इस जॉब पे लग गए, इस बिजनेस को करने लगे, अब हमें किसी दोस्त की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं साहब, कुछ वैसे तो बहुत सारी जिंदगी में बहुत दोस्त बनते हैं, कॉलेज के आगे की लाइफ में भी हमारे ताउम्र दोस्त बनते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो कॉलेज की दोस्ती होती है, कई बार वो आगे तक चलती है और चलानी भी चाहिए।
क्योंकि वो एक ऐसा दौर होता है जब हमारे बहुत ही अंतरंग मित्र बनते हैं जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया करते हैं। तो दोस्तों, दोस्ती कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी में लाइए, उनसे प्यार कीजिए और हमेशा इस बात को रखिए ध्यान कि ये जो दोस्तियां हैं यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। चलिए, आज की बातें यहीं तक। अगले एपिसोड में कुछ और प्यारी प्यारी बातें होंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपके अपने यस टीवी और साझा रेडियो पर। मगर फिलहाल के लिए नमस्ते।